Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. This is your mentor Arzu Kakkar where we cover daily current affairs for you. So यहाँ पर we'll be having a look over today's important current affairs with previous year questions. तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. एवरी डे आई यूज टू गिव अ होमवर्क जहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन होता है या कभी कभार दो भी हो जाते हैं. एंड विद दैट यू ऑल्सो हैव सम ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं जो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है. तो उनको हम नेक्स्ट डे एज यूजुअल कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं. पहला सवाल लेते हैं और आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आंसर और ऑप्शंस मैटर नहीं करता. व्हाट मैटर इज हाउ यूपीएससी इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस. क्या क्या पूछा जाता है एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे आर गिविंग और कहाँ कहाँ पर स्टेटमेंट्स गलत होती हैं. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. आंसर पे कैसे आते हैं वो मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड से मैंने बहुत काफ़ी क्वेश्चंस हमने मिलके सॉल्व भी किए हैं. तो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, किस तरीके से वो कितने डेप्थ तक यूपीएससी जा रही है वाइल फ्रेमिंग अ क्वेश्चन. राइट. अब यहाँ पर सिंपली उन्होंने पूछा कि एम बताना है अपने को ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिजिटल इंडिया प्लान को लेकर एम क्या है, मतलब किसी भी प्लान का आपको एम मालूम होना चाहिए. राइट. तो उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दी. सिंपल सी बात है कि डिजिटल इंडिया का एम क्या था, कनेक्टिंग एज मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट, ब्रिंगिंग वाईफाई टू द स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, मेजर टूरिस्ट सेंटर्स. क्या ये एम था? तो डेफिनेटली ये एम है, ये ही डिजिटल इंडिया है. आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो तो ऑप्शन थर्ड जो है आप वो पढ़ो, कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस, मेजर टूरिस्ट सेंटर. बहुत सिंपल सी बात है कि ये एम है और फालतू किसी भी उसमें नहीं पढ़ना है, एक्स्ट्रा फालतू नॉलेज नहीं लगानी है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड. अब जैसे चाइना कर रहा है, मतलब सोचो, मतलब जैसे चाइना कर रहा है हमें वैसा करना है. तो ये तो कभी इंडिया का पर्सपेक्टिव रहा ही नहीं है. सो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. एस्टैब्लिशिंग अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन आर नेशनल जियोग्राफिक बाउंड्रीज. तो ये डिजिटल इंडिया प्लान का एम नहीं है. तो इसका मतलब आप जब भी पढ़ रहे हैं किसी भी प्लान को, मेक श्योर आपको उसके एम क्लियर होने चाहिए कि उस चीज़ का एम क्या है, और वो यूपीएससी पूछती है जैसे कि 2018 में पूछा. फिर 2021 में एनवायरमेंट सेक्शन से जब हम स्पीशीज पढ़ते हैं तो यूपीएससी ने पूछा which of the following have species that can establish a symbiotic relationship with the other organisms. तो कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट के स्टैटिक में भी एंटर करना पड़ेगा कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता क्या है. When some organisms live together, they share both their shelter and nutrients. That means this relationship is symbiosis relation. Right? तो यहाँ पर इसका जो आंसर है which of the following species can establish a symbiotic relation with the other organisms, तीनों ही, स्निडेरियंस, फंगाई, प्रोटोजोआ. तो ऑप्शन तीनों ही इसके राइट आंसर में जाते हैं. आंसर इज डी. तो इसका मतलब क्या है, जब आप स्पीशीज को पढ़ो तो थोड़ा सा ये सब ध्यान में रखना है. शुगर केन के बारे में हमने शुगर मिल्स के बारे में जाना था, दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़. तो 2020 में यूपीएससी ने शुगर केन की कल्टीवेशन से सवाल पूछा विद रेफरेंस टू द करंट ट्रेंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो 2020 में पूछा है. और ना अब यहाँ पर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 2020 में यूपीएससी थोड़ा सा डीप चली गई थी. एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आए थे 2020 में. राइट. तो अगर आप 4 स्टेटमेंट्स देखोगे ना, a substantial saving in the seed material is made when bud chip settings are raised in a nurse and transplanted in the main field. तो ये स्टेटमेंट सही है. अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप शुगर केन कल्टीवेशन को पढ़ोगे और थोड़ा सा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्टेप डीप जैसे चलेगा इस डोमेन के अंदर यूपीएससी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है. When direct planting of sets is done, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यही लग रहा होगा कि ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं ये क्या है. राइट. तो बेसिकली ना सेट्स जो होते हैं इन द शुगर केन, जब आप द केन इज व्हेन इट इज कट इनटू पीसेस ना और सेक्शंस, सो इट इज कॉल्ड सेट. राइट. सो दिस सेट्स आर टू बी मेड ऑफ दिस इमेच्योर केन, आप बोल सकते हो. तो यहाँ पर अब सेकेंड स्टेटमेंट है व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन, the germination percentage is better with single budded sets as compared to the sets with many buds.
उल्टी स्टेटमेंट डाल दी कि जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर विद सिंगल बर्डेड सेट्स, नहीं, इट इज बेटर विद द सेट्स विद मेनी बर्ड्स। तो स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया और सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर सेकंड गलत है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो उन दोनों में सेकंड ऑप्शन आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट, अब आगे चलते हैं। इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, सिंगल बर्डेड सेट्स हैव बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू लार्ज सेट्स। वापस से रिवर्स स्टेटमेंट डाल दी, ये स्टेटमेंट भी यहां पर रॉन्ग है। ठीक है, तो यही है कि बेटर सर्वाइवल जो है इन केस ऑफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल, इफ बैड वेदर कंडीशंस प्रिवेल व्हेन सेट्स आर डायरेक्टली प्लांटेड, लार्ज सेट्स हैव द बेटर सर्वाइवल एज कंपेयर टू द सिंगल बर्डेड वंस। तो वो वापस से उल्टी हो गई, तो सेकंड एंड थर्ड गलत हो गया। शुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग द सेटिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो आंसर इज फर्स्ट एंड फोर्थ। मतलब एक स्टेप थोड़ा सा डीप चले गए जब आप एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की बात कर रहे हो। दूसरी बात, स्टेटमेंट्स को रिवर्स कर दिया था यहाँ पर। राइट, तो ये चीज नोटिस कर लेना। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं उसको देख लेते हैं। पहले तो आप देखोगे रिवर, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, तो रिवर एक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ में थी गंडक रिवर, तो पेपर 1 से ज्योग्राफी के प्रीलिम्स पॉइंटर से आप इसको कवर कर सकते हो। फिर जीएस पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया एंड द मालदीव्स कंडक्टेड द 4th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग, सो इसको कवर करेंगे, इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में जानेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं, इंपॉर्टेंस, देयर रेलिवेंस, उसको कवर करेंगे। स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, उसको कवर करेंगे। तो आप मेंस का आंसर लिख सकते हो, पेपर 3 से लिंक कर सकते हो एनवायरनमेंट सेक्शन से। हर स्टार्ट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पेपर 2 से इसको लिंक कर सकते हो। विमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर सकते हो। एंड देन पीएम रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स, तो जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। इवन इसको आप जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो, और पेपर 1 में आप ज्योग्राफी से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर मिलेट्स, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, क्या सॉइल चाहिए, वो भी कवर करेंगे। राइट, और मिलेट्स का न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह भी कवर होगा। तो सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल आप पेपर 2 से तो लिंक करोगे ही सही। पेपर 4 में यहाँ पर हम थोड़ा गवर्नेंस पार्ट पे जाएंगे, तो दैट इज वाई यू कैन लिंक इट विद पेपर 4 ऑल्सो। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, तो जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हैं। आज का एक सवाल है, एक 2 क्वेश्चंस होंगे, दैट विल बी मेंस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला तो मतलब यही है कि ग्लोबल टेररिज्म को लेके हमने एक इंडेक्स भी पढ़ा था, तो उसको, उस कंटेंट को आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। द स्कॉर्च ऑफ टेररिज्म इज अ ग्रेव चैलेंज टू द नेशनल सिक्योरिटी। What solutions do you suggest to curb this growing menace and what are the major sources of terrorist funding? तो यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था, वर्चुअल एसेट्स को बेसिकली ला दिया गया है इन दी एम्बिट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ऐसी और चीज़ें, मतलब ये रीसेंट न्यूज़ में है, आप इसको यहाँ कैसे ऐड कर सकते हो, मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, तो उसको ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट ऑल्सो। 2017 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा मीन्स में, एक बार लिखने की कोशिश करना, फिर उसके बाद आप जो भी लिख रहे हो, अगर कुछ पॉइंट्स आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। राइट, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन विद सेशन तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। राइट, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या कहती है, पहले तो बात कर लेते हैं सीधा रैंकिंग की। इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट द 126th place among how many countries? 146 countries in the recently released World Happiness Report. This report is a publication of United Nations Sustainable Development Solution Network. Important है, डायरेक्ट प्रीलिम से सवाल बन सकता है। It is a global survey. It is based, अब डेटा कहाँ से आएगा? Global survey. So it is based on the global survey data from people in more than 150 countries. So it is based on people's own assessment of their happiness. तो आप happiness को जब आप consider कर रहे हो, so there are 6 key factors that this report considers. वहाँ पे social support, income, health, freedom, generosity, absence of corruption. ये 6 की फैक्टर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन से पैरामीटर्स को इंक्लूड किया जाता है इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को निकालने में। यूपीएससी ये सवाल पूछ चुकी है, जब आप कोई रिपोर्ट के पैरामीटर्स पे बात कर रहे हो तो कौन से पैरामीटर्स इंक्लूडेड होते हैं रिपोर्ट के अंदर, इंपॉर्टेंट है। इट असाइंस अ हैप्पीनेस स्कोर बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ डेटा ओवर 3 year
पीरियड। अब इंडिया की तो हमने बात कर ही ली है कि इंडिया की रैंक 126 है, 10 प्लेसेस हायर देन इट्स रैंकिंग। पिछले साल 136 थी, इस बार 126 हो गई। लेकिन आपको थोड़ा सा ना अपने नेबरिंग कंट्रीज और साउथ एशिया रीजन के बारे में पता होना चाहिए। तो इट रिमेन्स बिलो द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान इज गोइंग विद 108 रैंक, श्रीलंका इज गोइंग विद 112 रैंकिंग है। तो फिनलैंड हैज बीन नेम्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। तो नाम याद रखना कंट्री का, एंड वेरी नाइस, फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर दिस कंट्री इज बीन नेमिंग एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन दो 6 की इंडिकेटर्स। अगर मैं बात करूं SDSN की, दैट इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, 2012 में इट वाज लॉन्च्ड अंडर द ऑस्पिशियस of UN Secretary General. So SSDN basically mobilizes the scientific and technological expertise so as to come up with the practical solutions, right? So it works closely with the United Nations agencies, also multilateral financing institutions, private sector, civil society. ये नहीं पूछा जाएगा, बट वही आप पढ़ रहे हो तो एक आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। हैंड इन हैंड 2008 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, इज अ जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री ट्रेनिंग वाज हेल्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड द ऑफिसर्स ऑफ आर्मी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सिंपल सवाल था कि हैंड इन हैंड 2007 एक्सरसाइज जो है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है, राइट? एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ विच अदर कंट्री। तो मेंशन करना आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, राइट? चलिए लेट्स मूव ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। कब होता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट? किसी को पता है? 21st of March? Correct. So 21st of March is celebrated each year as the World Forest Day to raise awareness about the importance of forest, trees for the survival of humanity. Theme important होती है, forest and health is the theme for 2023. ये डेटा आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, कंट्री में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है बाय 2261 स्क्वायर किलोमीटर्स since the last assessment in 2019, right? Total forest and tree cover was India में 80.9 million hectares, which accounted for 24.62% of the geographical area. और इस रिपोर्ट के हिसाब से 17 states and UTs had more than 33% of their area जो है उनका वो फॉरेस्ट कवर के अंदर है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इंडिया में आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, देन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और अगर मैं टॉप 5 स्टेट्स की बात करूं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया, सो टॉप पे है मिजोरम 84.53%, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। तो ये हैं आपकी टॉप 5 स्टेट्स। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, बात आती है जब मैं बात करेंगे अब हम थोड़ा सा फॉरेस्ट के सिग्निफिकेंस के बारे में, दैट यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। ऑब्वियसली फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इन रेगुलेटिंग द क्लाइमेट, प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, राइट? सो it has its one of the significance in the ecosystem services. Second is no doubt that forest is a hub of basically it is a home to wild variety of species, animal species, plant species, right? It is a hub of biodiversity. Then also there are tribal communities that are where the forests are home to those tribal communities, right? Even forests are also important for poverty alleviation. Forests provide more than 86 million green jobs. फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज, बहुत से चीज़ें हैं, पल्प वुड, चारकोल, फायरवुड, टिम्बर, बैम्बू, राइट, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, एडिबल फ्रूट, सब कुछ। लेकिन देर आर इशूज एसोसिएटेड। क्या क्या इशूज हैं? व्हाट डू यू थिंक? अभी फॉरेस्ट फायर्स हमने कितनी पढ़ी न्यूज़ के अंदर, वाइल्ड फायर्स, राइट, इन्वेजिव स्पीशीज ड्यू टू द क्लाइमेट लेड माइग्रेशन, इट रिड्यूसेस द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, forests are shrinking, right? Biodiversity loss, deforestation, other activities, they damage the forest and lead to the loss of biodiversity. So these are some of the issues that are associated with the forest in India. At the same point of time, you mentioned certain points that you can write as way forward in the
कमेंट सेक्शन। आप अपने जीएस पेपर 3 में कुछ ऐसी चीजें जो आप बता सकते हो कि व्हाट एल्स कैन वी डू नाउ टू प्रिजर्व देम, come up with the solutions. 2-3 try to answer आप क्या सोचते हो in the comment box. As far as prelims based question is concerned, see, at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act 2006? 2021 में क्वेश्चन पूछा था और मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में आई थिंक ये कवर भी किया है, सो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आप शॉर्ट वीडियोस भी देखा करो, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ट्राई टू आंसर दिस इन द कमेंट बॉक्स। 2022 में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, द मोस्ट सिग्निफिकेंट achievement of the modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss the statement with the help of relevant case laws. 2022 का सवाल है, अगर चाहो तो चाहो मत, मतलब आई वुड सजेस्ट कि आंसर लिखना। 2 क्वेश्चंस हैं मीन्स के, ट्राई टू राइट द आंसर, इंपॉर्टेंट है। जितने यू विल प्रैक्टिस राइटिंग द आंसर्स फॉर मीन, सिर्फ माइंड में नहीं सोचना हो कि आई कैन यूज दिस पॉइंट, ओके या आई कैन यूज दैट पॉइंट ऑल्सो। ट्राई टू राइट इट डाउन, खुद से लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। टूटा फूटा भी लिख रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि डे बाय डे यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, राइट? सो इसीलिए ट्राई टू राइट द आंसर। अंडर the Namami Gange program, the development of river front on the Gandak river in the district of Gopalganj, Bihar has been undertaken. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आज के सेशन में इस रिवर के बारे में जानना, जहाँ से आपके लिए प्रीलिम से सवाल बन सकता है। कैन यू सी हेयर इन द मैप दिस रिवर जॉइनिंग गंगा इन पटना, इस रिवर की बात कर रहे हैं हम। एंड दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंडकी एंड नारायणी रिवर इन नेपाल। सो डू रिमेंबर द अदर नेम। इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट रिवर दैट फ्लोज थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। और कौन सा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आता है, तो प्लीज डू रिमेंबर वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व वेयर इन बिहार। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ this river. So this river originates at an altitude of 7620 meter above the mean sea level in the north of Dhaulagisi in Tibet near the Nepal border. तो यहाँ पर ये रिवर का अगर आप देखोगे फ्लो तो आपको पता चल ही रहा होगा कि रिवर फ्लोज टू द इंडियन स्टेट्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, गंगा को ज्वाइन करती है नियर पटना। तो इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सरहद, पंचनाड, त्रिशूली, मायनगढ़ी, भरी, whatever the name you pronounce it as, but these are the major tributaries of गंडक रिवर। पूछा जा सकता है सवाल, ट्रिब्यूटरीज याद में रखना। चलते हैं अगले टॉपिक पे जो आपको विमेन एम्पावरमेंट से लिंक कर सकते हो। प्रीलिम से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन बनता है, तो मेंस में यू कैन यूज दिस। तो द नेम इज हर स्टार्ट, दैट इज लॉन्च्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म क्या है? लॉन्च ऑफ हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म। तो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। इट इज एन इनिशिएटिव implemented by Gujarat University Startup and Entrepreneurship Council. It is supported by the state government of Gujarat, central government, United Nations, International Children Emergency Fund. ये क्या है अभी I'll tell you. पहले ये देख लो कौन कौन सी बॉडीज इसके साथ एसोसिएटेड हैं। Then the Department for Promotion of Industry and Internal Trade recognized it also as a key driving initiative of the Gujarat startup ecosystem in the state startup ranking framework report of 2022. मतलब काफ़ी इसको सपोर्ट दिया गया by the states and the other organizations also. Purpose क्या है? What is this Her Start platform that is there launched by the President of India now? This platform is to aid women-led startups और साथ ही साथ उनको scale up भी करना. So यहाँ पर it will connect women-led startups with the private platforms and government platforms. So this platform will help these women entrepreneurs innovative ideas to take off. वो होता है ना, आइडिया है, डायरेक्शन नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, assistance नहीं है. So it will provide free online courses and training modules to the women entrepreneurs who are aspiring to add to the digital community and showcase their success stories. So recently, Government of India launched a monthly allowance of rupees 20,000 for up to 1 year for the women-led startup under this Her Start platform. तो यहाँ पर अगर मैं women's की बात करूँ तो you can see employment generation तो होगा ही सही, साथ ही साथ it will inspire the women founders of the next generation. You see in India
at least 36 unicorns have at least one women founder or a co-founder. So India is focusing on creating this entrepreneurship that is women led through these initiatives, schemes, networks, communities, right? तो ये है आपका हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म. अब थोड़ा सा चलते हैं आपके एक क्वेश्चन पे दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू PSLV एंड GSLV. PSLV launched the satellites useful to the Earth's resources monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch the communication satellite. Satellite launched by PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from the particular location on Earth. GSLV Mark III is a 4-stage launch vehicle with the first and the third stages using solid rocket motors, second and fourth stage using liquid rocket engines. तो यहाँ पर विद रेफ हम यूज बोलते हैं ना कि GSLV Mark III PSLV यूज हुआ फॉर लॉन्चिंग दिस सैटेलाइट्स. तो यूपीएससी ने पूछ लिया इन लॉन्च व्हीकल के ऊपर क्वेश्चन. सो इंडियन सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल पे ये क्वेश्चन आया, 3 स्टेटमेंट्स आई और करेक्ट आपसे पूछा गया. अपनी समझदारी से आंसर मेंशन करना, देन विल कवर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. इंडिया एंड मालदीव्स कंडक्टेड 4th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग इन माले. तो ये आपका मालदीव्स, ये देखो इंडियन ओशन मतलब इंडिया, श्रीलंका. ठीक है, अब मतलब क्या कहना, टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ मालदीवियन इकोनॉमी. टूरिस्ट जाते हैं ना घूमने, मालदीव्स गए हैं. सो दिस DCD दैट इज, मैं इसको आगे DCD बोलूंगी, यू कैन हैव अ लुक, डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग. So this dialogue is a high institutionalized interactive mechanism between the both countries. So it charts the future course of relation between both the armed forces. अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में विद रिस्पेक्ट टू टूरिज्म, डिफेंस, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखो टूरिज्म इज द मेन स्टे ऑफ द मालदीवियन इकोनॉमी. मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है इंडियंस और एंड सम जॉब एंड जॉब डेस्टिनेशन फॉर अदर्स ऑल्सो. लोग तो बहुत मालदीव्स घूमने जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करूँ तो इंडिया प्रोवाइड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेज, मीटिंग अराउंड 70% ऑफ देयर डिफेंस रिक्वायरमेंट. कुछ जॉइंट एक्सरसाइजेस के भी नाम है, एक्विरन, दोस्ती, ऑपरेशन शील्ड, राइट? तो ये कुछ एक्सरसाइजेस जो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए. मालदीव्स का मैप, आज मैप में ज़रूर जाके देखना मालदीव्स, राइट? सो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सो नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट was inaugurated by the India's External Affairs Minister. It is the largest grand project executed by India in Maldives. 2022 में it was inaugurated, right? तो ये है आपके कुछ relations with the Maldives. अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, that is related to a portal. सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022 पोर्टल. क्या है ये पोर्टल, इसको कवर करेंगे. इट हैज़ बिन मेड लाइव बाय विच मिनिस्ट्री, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री. तो मैं यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको गवर्नेंस सेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. एक अच्छा इनिशिएटिव एग्जाम्पल बन सकता है व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स, और GS पेपर 2 के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. ओके, सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 पोर्टल किस लिए है? It is to evaluate the municipal bodies. It is to recognize those municipal bodies, to reward those municipal bodies based on the quality of their financial health, improvement over time in the financial performance. तो the participating urban local bodies को evaluate किया जाता है on 15 indicators across 3 finance assessment parameters: resource mobilization, expenditure performance, फिजिकल गवर्नेंस, राइट? तो ये 3 पैरामीटर्स हो गए. अब जब बात आ रही है रैंकिंग की सिटीज की ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्कोर्स अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4 पॉपुलेशन कैटेगरीज, तो 4 कैटेगरीज देख लो, अबव 4 मिलियन, बिटवीन 1 to 4, 1 lakh to 1 million, लेस देन 1 lakh. तो ये कैटेगरीज है. टॉप 3 सिटीज जो होती हैं इन द ईच कैटेगरी, दे विल बी रिकॉग्नाइज, दे विल बी रिवॉर्डेड एट द नेशनल लेवल एज वेल एज विद इन द स्टेट्स ऑल्सो. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस. ऐसी रैंकिंग्स, सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स, improve and provide the insights to the policy makers also into the state finances. साथ ही साथ जब हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन्स, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर सर्विसेज क्या एनेबल हो रही हैं और नहीं हो रही हैं, तो उनको फिर आगे करवाना. सो दीज रैंकिंग्स गिव अस एन आइडिया.
Urban local bodies will also stand to benefit by participating in these rankings. They will be able to evaluate, अपनी performance evaluate कर पाएंगे and vis-a-vis other cities, बाकी cities में क्या हो रहा है, which will motivate them. जब मुझे पता है ना कि बगल वाले घर में लाइट चली गई है तो हम भी बहुत आसानी से बैठ जाते हैं कि ठीक है उनकी भी नहीं है. अगर कोई और अच्छा कर रहा है, आपका पड़ोसी, आपका एस्पिरेंट कोई है जो बहुत अच्छे इसको नंबर ले आए, तो आप भी आराम से नहीं बैठ पाओगे. You will also अंदर से मोटिवेशन आ जाएगी कि नहीं नहीं फ्लैटमेट का हो गया है, राइट. तो यहाँ पर इट विल मोटिवेट, अगर कोई अदर सिटीज की अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, दैट विल मोटिवेट द अदर अर्बन लोकल बॉडीज ऑल्सो फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट इन द फ्यूचर. सो इट विल हेल्प, आप अपने एरियाज को आइडेंटिफाई करोगे इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सिटीज जहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. इट विल मोटिवेट द ऑफिशियल्स एंड डिसीजन मेकर्स टू इम्प्लीमेंट म्युनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म्स. It will enable them to deliver quality infrastructure and services and giving a good quality life to the citizens. ठीक है, बात करते हैं कॉन्फ्रेंस की, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स. प्राइम मिनिस्टर जी जो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड दिस, और 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. तो यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था. बजट 23-24 हैज कॉल्ड मिलेट्स एज श्री अन्न. ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? न्यू दिल्ली के अंदर. आपको पहले तो मिलेट्स के बारे में पता होना चाहिए. मिलेट रिक्वायर वार्म टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन एंड डेवलपमेंट एंड आर सेंसिटिव टू द फ्रोस्ट. नॉर्मली प्लांटेड फ्रॉम जून टू जुलाई पीरियड. ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन बिटवीन 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस. दे आर ग्रोन वेल इन द एरियाज ऑफ लो मॉइस्चर. दे आर द एफिशिएंट यूजर्स ऑफ वाटर. दे कैन ग्रो इन द एरियाज जहाँ पर एनुअल रेनफॉल हो 30 से 50 सेंटीमीटर. इनको कैच क्रॉप्स भी बोला जाता है, क्योंकि कैच क्रॉप्स क्या होती हैं? द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द स्पेस बिटवीन द टू मेन क्रॉप्स, राइट, एट अ टाइम व्हेन नो मेन क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन, तब भी. Millets, they are very highly adaptable to the soil conditions, from extremely poor to fertile, and can handle a degree of alkalinity. तो यहाँ पर अगर आप देखो ना इन सब बातों से, तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि इनके बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट तो है ही, न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी है, एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं. यहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस है या जो हम ये प्रमोट कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो है, द 2-day कॉन्फ्रेंस विल हैव सेशंस ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट इशूज रिलेटेड टू मिलेट्स, प्रमोशन एंड अवेयरनेस ऑफ द मिलेट्स अमंग द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, स्टेक होल्डर, वैल्यू चेन डेवलपमेंट, उसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, मार्केट लिंकेजेस, ये सब तो इम्पॉर्टेंट इशूज हैं. लेकिन साथ साथ जब मैं प्रमोशन की बात कर रही हूँ मिलेट्स की, so what are the challenges associated with promoting millets? According to FAO, rice, wheat, maize constitute 89% of the cereal production. So millet production needs to be much higher in order to compete with it, right? क्योंकि ये ही इतना constitute करते हैं. और साथ ही साथ you see dietary shifts are slow process. और मिलेट्स को प्रमोट करना है सुपीरियर टू द अदर ग्रेन्स के कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, राइट. एंड दीज कॉन्सिक्वेंसेज कैन बेसिकली ऑब्वियसली दिस कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द मार्जिनल फार्मर्स ऑल्सो. Despite this existence of hybrid varieties, मतलब ज्वार, बाजरा, millets, yield have not risen. Unrealistic है to expect that growth will increase through simple technological advancements. कुछ और करना पड़ेगा. So hence it is preferably to market, आपको सारी ग्रेन्स को इक्वली मार्केट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंजेस जो हैं दैट आर एसोसिएटेड विद प्रमोटिंग मिलेट्स की राइस, व्हीट, मेज 89% ले जाते हैं. मिलेट की प्रोडक्शन नीड्स टू बी मच हाइयर अगर उसको उसके साथ कम्पीट करना है. तो साथ ही साथ प्रोमोटिंग मिलेट्स एट सुपीरियर टू द अदर ग्रेन्स, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, राइट. सो एम्फेसिस ऑन एक्सपेंडिंग द कस्टमर बेस एंड गिविंग देम एक्सेस टू द सीरियल्स दे वांट. तो मार्केट करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ऑल द ग्रेन्स इक्वली. सो देयर आर, एक चीज़ को जब आप पकड़ो तो उसको सर्कल में हर एक चीज़ के साथ देखने की कोशिश किया करो, राइट. तो यहाँ पर ये सेशन के लिए इतना ही. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. ऑल यू नीड टू डू इज राइट द मेन्स आंसर, खुद से लिखने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए दिए हैं राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. फिर उसके आंसर्स को कल डिस्कस करेंगे. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. विल मीट यू टुमारो विद अदर सेट ऑफ करंट अफेयर्स. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस.